एफिलिएट मार्केटिंग इन फ्यूचर बढ़ेगा बिकॉज मोर एंड मोर कंपनीज वांट मोर सेल्स एंड एक नॉर्मल इंसान के लिए एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी होने वाली है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान घर बैठा है और अभी कोरोना के बाद तो मेरे ख्याल से सारे लोग ही घर बैठने वाले हैं। काफ़ी सारी कंपनीज तो ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी हैं कि वी आर अडॉप्टिंग द वर्क फ्रॉम होम कल्चर। घर बैठ के आप फिर उन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो एंड देन दिस इज़ हाउ यू कैन मेक मनी बाय वर्किंग फ्रॉम योर होम। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को मैं प्रमोट करता हूँ और काफ़ी सारा इनकम वहीं से आता है। और सतीश, मुझे पता है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, सो आई एम रेडी फॉर दैट। ओके सर, नहीं वो मेरा क्वेश्चन तो है ही, साथ में ऑडियंस भी जानना चाहती है कि फिलहाल आप इतने टाइम से कर रहे हो तो करंट में आपके जो इनकम कितनी है, अगर आप रिवील करना चाहें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार और इंस्पायरिंग इंटरव्यू में। दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं एक अफिलिएट मार्केटर, हम कह सकते हैं एक प्रो अफिलिएट मार्केटर, क्योंकि वो 9 साल से अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और काफ़ी सारे पैसे भी बनाए हैं और साथ में लोगों को सिखाते भी हैं कि कैसे आप अफिलिएट मार्केटिंग करके पैसे कमा सकते हो। तो दोस्तों आज के हम इस इंटरव्यू में जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में कि उन्होंने कैसे शुरू किया अफिलिएट मार्केटिंग या फिर ब्लॉगिंग, और साथ में अभी क्या चीज़ें कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सारी स्ट्रैटेजी के बारे में हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो हम बुलाते हैं हमारे आज के गेस्ट को। सर स्वागत है हमारे चैनल पर। सतीश, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके चैनल पर मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपके इस चैनल को मैं पिछले 1.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ और मैं आपको कंग्रेट्स करना चाहूँगा, क्योंकि आपके इस चैनल पे मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ को देखा है, काफ़ी सारे अच्छे इंटरव्यूज़ को देखा है और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको इवॉल्व होते हुए देखा है कि किस तरीके से आपने इन इंटरव्यूज़ को शुरू किया, किस तरीके से आप कहानियाँ ढूंढ के लाते हो अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की और लोगों तक उन कहानियों को पहुँचा रहे हो। तो सबसे पहले तो आपके लिए थम्स अप है। और मेरी स्टोरी थैंक यू सो मच सर। जी सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपने कैसे शुरू किया था अपनी जर्नी, ब्लॉगिंग में आप कैसे आए थे, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपको कैसे पता चला था? सतीश, ये हुआ ऐसे था कि 2010 में मुझे जॉब मिली एज ए VLSI वेरिफिकेशन इंजीनियर की, और उस जॉब में मैं काफ़ी सारा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि वहाँ पर जो सैलरी थी वो थी सिर्फ 12,000 रुपये महीना, और जो मेरे से काम लिया जाता था वो बहुत सारा काम लिया जाता था, क्योंकि मैं सुबह ऑफिस में 9 बजे जाता था और मेरा वापस आने का टाइम होता था रात को 10 बजे 11 बजे, और कुछ दिन तो उसमें ऐसे भी थे जिसमें मैं रात को 2-2 बजे तक भी वापस आया हूँ। तो मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये तो नहीं करना है। जून 2011 में मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पर्टिकुलर जॉब से रिज़ाइन दूंगा और कुछ अच्छा शुरू करूंगा। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे सिर्फ ये पता था कि मैं कुछ अच्छा शुरू करूँगा, लेकिन ये नहीं पता था कि वो क्या होगा। मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन दिया, और इसमें एक और फ़नी बात यह है कि जब मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन दिया तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने पेरेंट्स को बता पाता कि मैंने जॉब से रिज़ाइन दे दिया। तो आई थिंक कम से कम 2 हफ्ते तक मैंने अपने घर वालों को ये बताया भी नहीं था कि मैं रिज़ाइन दे चुका हूँ। और उसके बाद फिर मैंने उनको बताया एंड देन ऑनलाइन फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया, और सितंबर 2011 में जाके मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग लाइव किया। और ये मेरी छोटी सी कहानी है कि मुझे ब्लॉगिंग के बारे में कैसे पता चला और कैसे मैं इस फील्ड में आया। अच्छा, सबसे पहले तो आप भी एक इंजीनियर हैं, तो yes. इंजीनियर अपनी जॉब छोड़ के दूसरी चीज़ों को करता है, जैसा कि मैं भी खुद यूट्यूब कर रहा हूँ और ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और मैं भी इंजीनियर। वेरी गुड। इंजीनियर एक ऐसी प्रजाति है जो कहीं भी पाई जाती है। तो आपको आइडिया कैसे लगा था कि हाँ मैं ब्लॉगिंग कर सकता हूँ या फिर ब्लॉगिंग को एक करियर के रूप में ले सकता हूँ, इसके बारे में कैसे पता चला था? ब्लॉगिंग एज ए करियर ऐसे शुरू हुआ था कि पुरानी स्टोरी को चलो आप कनेक्ट करते हैं कि 2009-10 में मैं MLM कर रहा था, मल्टी लेवल मार्केटिंग। और MLM में आप लोगों को पता होता है कि काफ़ी सारे लोगों को आपको अपना प्लान दिखाना होता है, प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है और उसके बाद फॉलोअप करना होता है। तो उन दिनों में काफ़ी सारी मीटिंग्स होती थी उस कंपनी की और मैं काफ़ी सारी मीटिंग्स अटेंड किया करता था। तो वहाँ जाके मुझे काफ़ी सारी नॉलेज तो हो चुकी थी कि हाँ कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, और उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए मैंने अपनी टीम साइज़ 700 तक ले गया था। मेरी टीम में 700 लोग हुआ करते थे MLM में। यस, 2010 में। तो ये जॉब के बाद आपने किया था कि जॉब छोड़ने के बाद? ये जॉब के ड्यूरेशन में ही कर रहा था मैं। अच्छा, जॉब के साथ? हाँ, जॉब के ड्यूरेशन में कर रहा था, लेकिन असली जो 700 लोगों की टीम हुई थी वो मेरे जॉब छोड़ने के बाद हुई थी।
सो 15 जून 2011 को मैंने जॉब से रिज़ाइन दिया था, और इन बीच में जो कुछ महीने थे उनमें फिर हम MLM वगैरह कर रहे थे। लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और ये रही थी कि जो 700 लोगों की वो टीम हुई थी वो 1 लेग में हुई थी। मतलब MLM में आपको पता होता है कि 2 लेग्स होती हैं, दोनों लेग्स को पैरेलल लेके चलते हैं तो ही आपकी इनकम होती है, अदरवाइज जीरो इनकम होती है। तो मेरी 1 लेग में तो पूरी 700 बंदों की टीम थी, दूसरी लेग मेरी खाली थी, जीरो। तो मेरी जेब में कुछ पैसा नहीं आया। तो वहाँ पर मेरे एक जो अपलाइन थे मिस्टर अंकुर अग्रवाल, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि कुलवंत यू शुड डू ऑनलाइन ब्लॉगिंग। वहाँ पर जाके तू MLM के बारे में लिखना शुरू कर और वहाँ पे तेरे ब्लॉग को लोग पढ़ेंगे, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन गेट द ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट्स, और उसके बाद में उन लोगों को अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी में ज्वाइन करवा सकते हैं। तो मुझे आइडिया काफ़ी अच्छा लगा कि घर बैठ के मतलब सिर्फ ऑनलाइन करना है और लोग अपने आप इस बिज़नेस में आएंगे। तो मैंने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, और धीरे धीरे जैसे मैं इसमें घुसा, सबसे पहले तो मैंने MLM के बारे में लिखा, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लिखा, और जैसे जैसे मैं एक्सप्लोर करता गया तो मुझे ब्लॉगिंग के बारे में पता चलता गया। और दिस इज़ हाउ, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि सितंबर 2011 में मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया था। सो ये सारी जर्नी ऐसे कनेक्ट होती गई। ओके, क्या बात है। मतलब काफ़ी उतार चढ़ाव रहे होंगे आपके लाइफ में। एग्जैक्टली। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि आपको बाहर घूमने का शौक कैसे आया, या फिर आपने बाहर किस मकसद से घूमना शुरू किया था? जी सतीश, ये हुआ ऐसे कि 2016 में मैंने एक ब्लॉग बनाया, और उस ब्लॉग से मैं इतना सक्सेसफुल हुआ कि जैसे मैंने उस ब्लॉग को बनाया तो पहले उसने धीरे धीरे $1000 महीने का देने लग गया, धीरे धीरे $5000 अ मंथ। कुछ महीने ऐसे भी थे जिसमें उस ब्लॉग ने मुझे $15000 एक महीने का बना के दिया। दैट मीन्स 10 लाख रुपीज़ अ मंथ बैक इन 2015-16। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा पैसा था, एक इतना बड़ा पैसा जो एक आम आदमी के लिए मतलब सपनों जैसा है, राइट? जो एक आम आदमी को शायद हजम भी नहीं होता है, वो एक ऐसा पैसा था, राइट? तो वो मुझे भी हजम नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे सर इंटरप्ट करूंगा मैं आपको। मुझे लोग कमेंट करते हैं कि जो भी जिनको भी तू लेके आता है अपने चैनल पे सारे फेक होते हैं, वो लोग इतना इनकम करते हैं क्या सच में, तू ऐसे झूठ क्यों दिखाता है? तो सर मेरे को याद आ गया वो जब आपने बोला हजम नहीं होता। नहीं होता, एग्जैक्टली। क्योंकि लोगों को एक सेम लाइफ में आदत पड़ गई है। लोगों को सिर्फ यही लगता है कि अच्छे नंबर लेके आओ, अच्छी जॉब लो, वहाँ 30, 40, 50 हज़ार रुपये की नौकरी लो और लाइफ सेट है। लेकिन मेरे दोस्तों, दुनिया बहुत बड़ी है और लाइफ उससे बहुत परे है, ठीक है? आप जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा आपकी इनकम की अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाएंगी। अभी इस करंट सिचुएशन को अगर आप देखो, कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में तबाही मची पड़ी है, लोग घरों में कैद हैं, राइट? तो इस सिचुएशन में आपके पास सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी है कि आप घर बैठ के अपना ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करो, राइट? और ऑनलाइन अगर बिजनेस आप अच्छे से बिल्ड करते हो देन यू कैन स्टार्ट मेकिंग वेरी गुड मनी। अभी सतीश का एग्जांपल ले लेते हैं कि आप इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हो, इस यूट्यूब वीडियो पे कुछ व्यूज़ आने वाले हैं और उन व्यू के बेसिस पे इनको कुछ अर्निंग होने वाली है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट मोनेटाइजिंग योर स्किल्स, स्टार्ट क्रिएटिंग द वीडियोस, ब्लॉग बनाना शुरू करो, और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप कर सकते हो। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो सिर्फ यार लोगो डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, एंड एवरी मंथ दे आर मेकिंग 3-4 लाख रुपीज़ अ मंथ जस्ट बाय क्रिएटिंग द लोगोज। देर आर सो मेनी अदर पीपल हु आर वेबसाइट डिज़ाइनर एंड मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी जस्ट बाय डिज़ाइनिंग द वेबसाइट्स फॉर द क्लाइंट्स, और आप लोग भी कर सकते हो। सो फेक कुछ भी नहीं है, सिर्फ कन्विक्शन की बात होती है कि आप अपने आप को कितना कन्विंस कर सकते हो, कितने एक्शन लेते हो, एंड देन हाउ यू एग्जीक्यूट द आइडियाज़। बात सारी आइडियाज़ पे आके रुक जाती है कि आप एग्जीक्यूशन कितना फास्ट करते हो। ओके सर, तो फॉरेन आप ब्लॉगिंग की वजह से ही आप जा पाए थे पहली बार? हाँ, हमारा वो क्वेश्चन तो बीच में ही रह गया। फॉरेन में किस लिए गया था? फॉरेन में गया था कि सबसे पहले तो पैसा नहीं हजम हो रहा था, कहीं ना कहीं तो उड़ाना था, ठीक है? तो मैंने सोचा कि चलो बाहर घूमते हैं यार, दुनिया देखते हैं, कितनी बड़ी दुनिया है, कितनी अच्छी दुनिया है। तो मैंने इवेंट्स ढूंढने शुरू किए कि जो बाकी कंट्रीज़ में इवेंट्स हो रहे थे ब्लॉगिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन मार्केटिंग से रिलेटेड या एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड। तो काफ़ी सारे मुझे इवेंट्स मिले, तो मैंने उन इवेंट्स को अप्रोच करना शुरू किया कि मैं आपका ये इवेंट अटेंड करना चाहता हूँ और मैं एक ब्लॉगर हूँ, मेरा ये ब्लॉग है, अगर आप मुझे इस इवेंट पे फ्री में इनवाइट करते हो तो मैं आने के लिए रेडी हूँ। और सतीश, मैं यहाँ आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा, आपकी ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि दुनिया में जितने भी इवेंट मैंने आज तक अटेंड किए हैं, आई थिंक 10 या 15 इवेंट्स अटेंड किए होंगे मैंने किसी भी इवेंट में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, क्योंकि ऑल दोज कंपनीज
अपने जो पासिस होते हैं उस इवेंट के वो मुझे फ्री में भेजते हैं, और उसके बाद फिर मेरी डिसीज़न होती है कि मुझे उस इवेंट में जाना है या नहीं। तो फिर मैं एक्सपेंस तो आपको खुद लगाना पड़ता एक्सपेंस मेरी जेब से होता है, यस। तो बस वही था कि कंपनीज मुझे इनविटेशन पासिस भेजती थी, मैं उन इवेंट्स को अटेंड करता था, वहाँ से नॉलेज लेता था। और क्योंकि इवेंट्स तो 1 या 2 दिन का होता है, तो मेरा प्लान क्या रहता था कि मैं 2 दिन तो वो इवेंट अटेंड करता था, और भी जिस भी कंट्री में मैं आज तक गया हूँ मैं कम से कम 8 या 10 दिन उस कंट्री में रहता था। तो काफ़ी सारा एक्सप्लोर करता था, काफ़ी सारी चीज़ें, नई दुनिया, नई लाइफ, सब कुछ नया। तो मेरे लिए मतलब काफ़ी एक वो होता है ना कि सपनों की दुनिया, मैं सपनों की दुनिया में जी रहा था 2017 में। और मैं यही बताना चाहूँगा कि बाहर जाने से मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैं काफ़ी सारे लोगों से मिला, काफ़ी सारे इवेंट्स अटेंड किए, काफ़ी सारी मार्केटिंग की टेक्निक सीखी, और उन्हीं की वजह से मैं धीरे धीरे अच्छा मार्केटर बनता गया और धीरे धीरे मेरा इनकम भी बढ़ता गया। सो ये मुझे फ़ायदा हुआ बाहर जाने का। तो कुल मिला के ब्लॉगिंग की वजह से पॉसिबल हो पाया था आपका बाहर घूमना? हाँ, मैं ब्लॉगिंग को ही सारा क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि विदाउट ब्लॉगिंग तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अगर अपने परिवार की हालत आपको बताना चाहूँ तो मेरे जो फादर साहब हैं वो सिर्फ 8th स्टैंडर्ड पास हैं। तो मेरे घर के हालात इतने अच्छे कभी भी नहीं थे कि मैं इन चीज़ों को कर पाता। तो हाँ, ब्लॉगिंग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई, और ना सिर्फ मेरी लाइफ चेंज हुई, मेरे परिवार वालों की भी लाइफ चेंज हुई, और धीरे धीरे मैं लाइफ में आगे बढ़ता गया। तो यस, यू आर राइट, ऑल क्रेडिट गोज़ टू ब्लॉगिंग। सर मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। जब मैं मुंबई आया था 2016 में, अच्छा, तो जो मेरे लाइफ का जो सबसे पहला इवेंट था जो ब्लॉगिंग से रिलेटेड था, तो वो इवेंट था आपका जिसमें आप एज ए गेस्ट स्पीकर बन के आए थे। वाह। लेकिन सीरियसली? लेकिन सर हुआ, हाँ सर, लेकिन हुआ क्या था कि मैं आपसे मिला नहीं। मुझे पता नहीं, शाइनेस था कि यार आप बात करेंगे कि नहीं करेंगे, एक हेजिटेशन था मेरे मन में, और मैं आपके साथ फोटो भी नहीं ले पाया था। और तब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। तो ये इंसिडेंट मुझे शेयर करना था, तो मैंने सोचा कि इंटरव्यू में जरूर इसके बारे में बात करूँ। वाह सतीश, और आज मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपके चैनल पे हूँ। दिस इज द जर्नी सर। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको इंट्रोड्यूस किया था अफिलिएट मार्केटर के तौर पे, तो एक ब्लॉगर और अफिलिएट मार्केटर में एक बेसिक डिफरेंस क्या हम बोल सकते हैं? ब्लॉगर और एफिलिएट मार्केटर में सिर्फ बेसिक डिफरेंस ये है कि ब्लॉगर को सिर्फ ये पता होता है कि मैं आर्टिकल लिखूंगा, इसको लोग पढ़ेंगे, और मेरी वेबसाइट पे मैं एड्स डालूंगा, गूगल की एड्स, लोग उन एड्स पे क्लिक करेंगे और मैं पैसा कमाऊंगा। एक ब्लॉगर का सिंपल मोनेटाइजेशन मेथड यही होता है। लेकिन एफिलिएट मार्केटर की बात करें तो एफिलिएट मार्केटर हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में लिखेगा अपने ब्लॉग पे जिसको सेल करके उसे कुछ कमीशन मिलता है। सो बस मेन डिफरेंस यही है कि एक ब्लॉगर को सिर्फ ये पता होता है कि मैं आर्टिकल लिखूंगा, लोग मेरी वेबसाइट पे आएंगे, एड्स पे क्लिक करेंगे और मैं पैसा बनाऊंगा। एफिलिएट मार्केटर ऑन द अदर हैंड राइट्स ओनली अबाउट द प्रोडक्ट्स विच पे हिम एफिलिएट कमीशन। ओके, चलिए, ये तो एक बेसिक डिफरेंस हो गया। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि एक बिगिनर के लिए अफिलिएट मार्केटिंग जो टर्म है क्या है आपके हिसाब से, कैसे उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है एक बिगिनर के हिसाब से जिसने कभी वर्ड सुना ही नहीं एफिलिएट मार्केटिंग? एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें एक एडवर्टाइज़र है और एक बायर है, राइट? एडवर्टाइज़र ने आपको बोला कि अगर आप मेरा प्रोडक्ट बिकवा पाओ तो मैं आपको 10%, 15% या 20% कमीशन दूंगा। सो वो वाला जो एडवर्टाइज़र है वो आपको एक लिंक बना के देता है जिसको हम रेफरल लिंक बोलते हैं या एफिलिएट लिंक बोलते हैं। सो आप उस लिंक को प्रमोट करते हो, अगर उस लिंक पे क्लिक करके कोई भी बंदा उस प्रोडक्ट को बाय करता है देन यू गेट द सेम। अगर इसको मैं आपकी नॉर्मल लाइफ से रिलेट करना चाहूँ तो आपने देखा होगा कि आपके घर में काफ़ी सारे LIC एजेंट्स, तो आपने कभी ना कभी तो देखा होगा अपनी लाइफ में LIC एजेंट्स को। बिल्कुल। LIC एजेंट्स क्या करते हैं, आपके घर जाते हैं और आपको LIC की पॉलिसीज़ बेचते हैं। अल्टीमेटली वो क्या कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग ही कर रहे हैं, क्योंकि वो जितनी पॉलिसीज़ आपको बेचेंगे उतना उनको कमीशन मिलेगा। सो ये तो था ऑफलाइन मार्केट में एफिलिएट मार्केटिंग एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ, आपने देखा होगा कि बैंक के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपके घर पे आके आपका बैंक अकाउंट खोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कमीशन मिलता है विच इज़ एफिलिएट कमीशन। ठीक है, तो ये सिंपल सा एग्जांपल था कि किस तरीके से कंपनीज और जो फाइनल बायर होता है उसके बीच में एक थर्ड पर्सन होता है जो उस कंपनी का प्रोडक्ट बेचता है और बीच में बैठ के कमीशन कमाता है। सिंपल भाषा में यही एफिलिएट मार्केटिंग है। ओके सर, अभी मान लीजिए काफ़ी सारे जो बिगिनर्स हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहेंगे या फिर सीखना चाहेंगे, आप तो 2011 से कर रहे हो, तो अभी 2020 का अभी आधा निकल गया,
तो क्या अभी इस समय इसका स्कोप है, इसको ट्राई किया जा सकता है? स्कोप तो यार किसी भी चीज़ का आई थिंक इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता है। अगर मैं बात करूं बीटेक का, क्या 20 साल पहले स्कोप था? क्या 20 साल पहले लोग बीटेक करते थे? आपका जवाब होगा हाँ। क्या आज के टाइम में लोग बीटेक करते हैं? हाँ भाई करते हैं, लोग करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होती हैं। एफिलिएट मार्केटिंग का ट्रेंड 10 साल पहले भी था और आज से 10 साल बाद भी होगा, और मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा होगा। उसका रीज़न ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज ऑनलाइन जा रही हैं अभी। अगर आपको नहीं पता है, आपकी ऑडियंस को शायद नहीं पता होगा कि पूरी दुनिया में 81% जो ब्रांड्स हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग को यूज़ करते हैं। मतलब कि हर ब्रांड्स के पास अपना एक एफिलिएट बिजनेस मॉडल है। दे प्रमोट द प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ एफिलिएट्स। आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि लेट्स से कि आपका एक प्रोडक्ट है और आप चाहते हो कि उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्केट में बेचो। क्या आप नहीं चाहोगे कि आपकी इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई एक थर्ड पर्सन आए और आपके उस प्रोडक्ट को बेचे? मेरे ख्याल से हर कोई चाहेगा, राइट? तो यही एक रीज़न है कि एफिलिएट मार्केटिंग इन फ्यूचर बढ़ेगा, बिकॉज मोर एंड मोर कंपनीज वांट मोर सेल्स। एंड एक नॉर्मल इंसान के लिए एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी होने वाली है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान घर बैठा है और अभी कोरोना के बाद तो मेरे ख्याल से सारे लोग ही घर बैठने वाले हैं। काफ़ी सारी कंपनीज तो ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी हैं कि वी आर अडॉप्टिंग द वर्क फ्रॉम होम कल्चर। ठीक है, काफ़ी सारी कंपनीज ऑलरेडी अनाउंस कर दिया। तो हाँ, घर बैठ के आप फिर उन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो, एंड देन दिस इज़ हाउ यू कैन मेक मनी बाय वर्किंग फ्रॉम योर होम। और काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है, रियल बिजनेस मॉडल है, जेन्युइन बिजनेस मॉडल है। आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है एंड यू मेक मनी। ओके सर, तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि बेसिक स्टेप्स क्या होंगे एक एफिलिएट मार्केटिंग वाला ब्लॉग शुरू करने के लिए? सतीश, आपका एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई नो आपकी ऑडियंस के लिए इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टेप क्या होने वाले हैं? स्टेप नंबर फर्स्ट इज़ ऑलवेज आइडेंटिफाई योर ओन प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो आपको खुद की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ, मेरी लाइफ में अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं आपको अभी एक एग्जांपल लेकर देता हूँ कि रिसेंटली मैं पॉडकास्ट शुरू करना चाह रहा था। तो पॉडकास्ट शुरू करने के लिए सबसे पहले तो मुझे ये चाहिए था कि पॉडकास्ट के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग के लिए अच्छा माइक कौन सा है। थर्ड क्वेश्चन आया कि ऑडियो एडिटिंग के लिए अच्छे टूल्स कौन से हैं। फोर्थ क्वेश्चन आया कि उसमें जो मुझे ऑडियो में डिफरेंट म्यूज़िक ऐड करना है वो मैं कहाँ से लूँ। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो मेरी खुद की प्रॉब्लम्स थी। जब मैंने मार्केट को एक्सप्लोर करना शुरू किया तब मैंने देखा कि ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। तो उसमें सबसे पहले तो मैंने एक आर्टिकल लिखा, बेस्ट वेबसाइट्स फॉर पॉडकास्ट होस्टिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको सर्च कर रहे थे ऑलरेडी। अब होगा क्या कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस कीवर्ड को गूगल में डाल के सर्च करेंगे, बेस्ट पॉडकास्ट होस्टिंग वेबसाइट्स, और हो सकता है मेरी वेबसाइट कहीं ना कहीं तीसरे चौथे पाँचवें जो भी नंबर पे रैंक करेगी। पीपल विल ओपन दैट आर्टिकल, दे विल रीड दैट आर्टिकल, दे विल बाय द होस्टिंग और उसका मुझे कमीशन मिलेगा। ठीक है। सेकंड एग्जांपल क्या होगा, अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं अच्छा माइक कौन सा खरीदूं पॉडकास्टिंग के लिए, तो मैं एक आर्टिकल लिख सकता हूँ 10 बेस्ट माइक्स फॉर पॉडकास्टिंग। ठीक है, और वही सेम होने वाला है, लोग उस आर्टिकल को पढ़ेंगे, माइक्स को खरीदेंगे और मुझे कमीशन मिलेगा। तीसरा एग्जाम्पल क्या था, अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं ऑडियो को एडिटिंग कैसे करूँ, तो मैं इस पर भी आर्टिकल लिख दूंगा 10 बेस्ट ऑडियो एडिटिंग टूल्स विच यू कैन यूज़ फॉर पॉडकास्टिंग। उसमें सारे एफिलिएट लिंक डालूंगा, लोग उस आर्टिकल को पढ़ेंगे, दे विल बाय द प्रोडक्ट्स एंड आई विल मेक द कमीशन। गाइस, प्रोसेस यही है, आपको सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स ढूंढनी है, उसका सोल्यूशन ढूंढना है ऑनलाइन, उसके ऊपर आर्टिकल लिखो एंड देन यू प्रमोट योर आर्टिकल। सिंपल टर्म में यही एफिलिएट मार्केटिंग है और इसी तरीके से मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ, 10 सालों से कर रहा हूँ और आगे भी इसी तरीके से करूँगा, क्योंकि मेरी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में और बहुत लोगों की भी प्रॉब्लम है। यस, और भी यस। तो ये तो था फर्स्ट स्टेप, इसमें आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। सेकंड स्टेप आता है कि उनको प्रमोट कैसे करेंगे। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती है कि सर मैं एक ब्लॉगर बनना चाहता हूँ, मैं एक एफिलिएट मार्केटर बनना चाहता हूँ, क्या मुझे वेबसाइट चाहिए? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आपको एफिलिएट मार्केटर बनना है तो आपको वेबसाइट तो चाहिए ही चाहिए। ये तो ऐसा हुआ कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरे से कि सर मुझे एक
मुझे साइकिल चलाना सीखना है, क्या मैं साइकिल के बिना सीख सकता हूँ? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? तो आपको एफिलिएट मार्केटर बनने के लिए वेबसाइट तो चाहिए ही चाहिए। तो आपको वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनानी है। मार्केट में काफ़ी सारी थीम्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, एक अच्छी थीम इंस्टॉल करो। जनरेट प्रेस थीम है जो मैं रिकमेंड करता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जनरेट प्रेस का, और उस थीम को इंस्टॉल करो, उस पर आर्टिकल लिखना शुरू करो, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट योर एफिलिएट मार्केटिंग करियर। तो जैसा कि सर ने बताया कि आप अपना एक वर्डप्रेस पे साइट बनाकर आप अपना एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया कि कैसे आप वर्डप्रेस पे अपना वेबसाइट या ब्लॉग बना सकते हैं। तो प्रोसेस सेम होगा, बाकी आपको टॉपिक्स एंड ऑल जो सर ने बताया उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करने हैं। तो बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन पे। अभी मैं जानना चाहूँगा कि आपकी क्या क्या स्ट्रैटेजी हैं प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए या फिर प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए जिनमें आपको अच्छा खासा एफिलिएट मिल सके, तो कैसे करते हैं आप? देखो, प्रोडक्ट को फाइंड करने की तो मेरी सेम टेक्निक यही रहती है कि मैं खुद की प्रॉब्लम्स देखता हूँ और फिर उस पर प्रोडक्ट फाइंड आउट करता हूँ। लेकिन कई बार ऐसे सिनेरियोज भी हो जाते हैं कि हमें मार्केट को भी देखना पड़ता है कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है। अभी अगर बात करें तो काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन जाके सर्च कर रहे हैं बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर, क्योंकि हर किसी को अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है भाई। अभी कोरोना के चक्कर में हर किसी को इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। सो अभी लेटेस्ट आज की अगर बात करें तो इम्यूनिटी बूस्टर इज़ द हॉटेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट राइट नाउ। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन राइट एन आर्टिकल अबाउट इम्यूनिटी बूस्टर, मार्केट में रिसर्च करो और जो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं उन पे आर्टिकल लिखो। लेट्स से आपने आर्टिकल लिखा 15 बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर फॉर द किड्स। आप सिर्फ किड्स की बात कर रहे हो और किसी के लिए नहीं है वो इम्यूनिटी बूस्टर्स। अब सेकंड आपको क्या करना है, उस आर्टिकल को आप प्रमोट कर सकते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके, एंड दिस इज़ हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन मेक द मनी। सेकंड, हम लोग क्या करते हैं कि हम डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके भी देखते हैं कि उन वेबसाइट्स पे क्या क्या प्रोडक्ट्स प्रमोट किए जा रहे हैं। हम अपनी इंडस्ट्री की टॉप वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करते रहते हैं और वहाँ पर जाके देखते हैं कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो बाकी ब्लॉगर्स प्रमोट करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में पता ही नहीं होता है, तो वो आपको सिर्फ रिसर्च के बाद ही पता चलेगा। नाउ गो देयर ऑन योर कंपटीटर वेबसाइट, सी द प्रोडक्ट्स और सेम प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करना शुरू कर सकते हो। तो ये दो स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, एंड दीज आर लाइक बुलेट प्रूफ स्ट्रैटेजीज़, क्योंकि ये हमेशा काम करती ही करती हैं। तो सर एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आप कौन कौन से टूल रिकमेंड करना चाहेंगे? एफिलिएट मार्केटिंग के लिए सबसे पहले तो मैं आपकी ऑडियंस को रिकमेंड करना चाहूँगा कि कोई भी एक अच्छा कीवर्ड रिसर्च का टूल आप यूज़ करना शुरू कर सकते हो। अगर आपको फ्री में यूज़ करना है तो मार्केट में टूल है उबर सजेस्ट, जो कि नील पटेल का एक टूल है। और सेकंड टूल आई वुड रिकमेंड इज SEM रश। वहाँ पर जाके आप अपनी कीवर्ड रिसर्च शुरू करो, क्योंकि जब तक आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को कितने लोग सर्च करते हैं, तब तक आप ये नहीं डिसाइड कर पाओगे कि क्या मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अराउंड आर्टिकल लिखना चाहिए या नहीं। मैं भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, दोबारा ये एग्जांपल लेता हूँ कि लेट्स से कि आपने आर्टिकल लिख दिया बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर फॉर अडल्ट्स, लेकिन अगर उस कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम ही ना हो, उस कीवर्ड को लोग सर्च ही ना करते हों गूगल पे, तो उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो पहला स्टेप हमेशा यही रहने वाला है कि आप आर्टिकल्स को सर्च करो, देखो कि क्या कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है, एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग। सेकंड टूल जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा उसका नाम है ग्रामरली। ग्रामरली क्रोम की एक एक्सटेंशन है जो कि फ्री एक्सटेंशन है। ये आपको हेल्प करेगी अच्छा कंटेंट लिखने में, क्योंकि जैसे ही आप कोई भी मिस्टेक्स करोगे तो ये लाइव आपको मिस्टेक्स बताएगा कि हाँ ये मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है। और जैसा कि आपने बताया था कि अफिलिएट लिंक हमको बनाने पड़ते हैं, तो अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए हमको पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अफिलिएट करना पड़ेगा या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम हर एक प्रोडक्ट का अफिलिएट बना सकते हैं, किसी प्रोडक्ट का? परफेक्ट सतीश, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड आई नो कि आपकी ऑडियंस के माइंड में भी सेम क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई आपने इतनी सारी चीज़ें तो बता दी, अब ये बताओ कि एफिलिएट लिंक मिलेगा कहाँ से। तो गाइस, अगर आपको फिजिकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है तो उसके लिए तो अमेज़न बेस्ट है। आप अमेज़न पे जाके उस प्रोडक्ट को सर्च करो और वहाँ से आपको उसका एफिलिएट लिंक मिल जाएगा। बट उसके लिए आपको सबसे पहले अमेज़न एफिलिएट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक बुरी खबर मैं ये बता देता हूँ कि अमेज़न जो है वो न्यूबीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी, उस पर कुछ अच्छे आर्टिकल्स डालने पड़ेंगे, देन यू गो टू अमेज़न एंड अप्लाई एज एन एफिलिएट। आपकी वेबसाइट को देख के फिर वो आपको अप्रूवल देने वाले हैं।
तो ये तो था तरीका अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ये कैमरा है, ये माइक है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ऑल दीज आर फिजिकल प्रोडक्ट्स। तो ये सारे अमेजन पे अवेलेबल हैं। लेकिन अगर मैं सॉफ्टवेयर्स की बात करूँ तो उसके लिए आपको इंडिविजुअल एफिलिएट प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन, उसके लिए आप उस सॉफ्टवेयर का नाम गूगल पे डालो एंड देन उसके बाद लिख दो एफिलिएट, तो आपको उसका एफिलिएट लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके उसको ज्वाइन करो। लेकिन सेम प्रिंसिपल यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा कि वो कंपनी आपको अप्रूवल नहीं देने वाली है अगर आप कंप्लीट न्यूबी हो। तो आपको सबसे पहले तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी का ब्लॉग बनाना पड़ेगा, बिकॉज जो सारी कंपनीज होती हैं ये हर ब्लॉग को देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दे वांट द मार्केटर हु कैन ब्रिंग द सेल्स फॉर देम। ठीक है, तो ये आपको करना ही करना पड़ेगा। और इस पीछे एक क्वेश्चन आपने पहले पूछा था, उसको मैं यहाँ पर रिलेट करना चाहूँगा कि हाँ, आपको ब्लॉग तो चाहिए ही चाहिए। विदाउट ब्लॉग यू कैन नॉट बिकम एन एफिलिएट मार्केटर। तो यहाँ फिर उसकी इंपॉर्टेंस आती है, जब आप अप्रूवल लेने जाते हो कंपनीज के पास एफिलिएट का, तो वहाँ एक ब्लॉग की इंपॉर्टेंस आ जाती है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स मुझे एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएं, तो यहाँ पर एक नया पिक्चर में आता है चीज़, वो है एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स। ये एफिलिएट प्लेटफॉर्म क्या होते हैं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर काफ़ी सारे एडवर्टाइजर्स होते हैं, वहाँ पर वो उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। तो ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है shareasale.com और दूसरा प्लेटफॉर्म है cj.com। commissionjunction.com पहले इसका नाम था, लेकिन अभी उन्होंने cj.com कर दिया है। और थर्ड प्लेटफॉर्म है vcommission.com। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे प्रमोट करने के लिए। जाओ, उन प्रोडक्ट्स को ज्वाइन करो, क्रिएट योर एफिलिएट लिंक्स एंड देन यू कैन स्टार्ट प्रमोटिंग ऑल दोज प्रोडक्ट्स। ओके सर, ग्रेट सर, काफ़ी वैल्यूएबल आपने नॉलेज दिया सर। अभी मैं जानना चाहूँगा जो आपसे रिलेटेड है कि अभी आपके इनकम के क्या क्या सोर्सेज हैं, लाइक कहाँ से आप इनकम करते हैं? मेरी इनकम के जो सोर्सेज हैं, सबसे ज़्यादा तो मैं A2 होस्टिंग को प्रमोट किया करता था, लेकिन रिसेंटली मैंने A2 होस्टिंग को प्रमोट करना बंद कर दिया है। उसका रीज़न ये है कि A2 होस्टिंग का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है और इंडियन ऑडियंस के लिए वो अफोर्डेबल नहीं है। अभी मैंने प्रमोट करना शुरू किया है ग्रीन गीक्स। इसके अलावा कुछ और सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता हूं, क्योंकि आई नो कि काफ़ी सारे लोग फिर कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को मैं प्रमोट करता हूं और काफ़ी सारा इनकम वहीं से आता है। और सतीश, मुझे पता है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, सो आई एम रेडी फॉर दैट। ओके सर, नहीं वो मेरा क्वेश्चन तो है ही, साथ में ऑडियंस भी जानना चाहती है कि फिलहाल आप इतने टाइम से कर रहे हो, तो करंट में आपके जो इनकम कितनी है, अगर आप रिवील करना चाहें? इनकम एग्जैक्ट तो मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक ऐसा फिगर आपको बता दूंगा कि जो आपकी ऑडियंस के लिए हेल्पफुल होने वाला है। सो गाइस, जो मेरी मंथली इनकम है राइट नाउ, इट इज़ मोर देन 10 लाख इंडियन रुपीज़। और मतलब आई एम हैप्पी। 7 फिगर्स? या 7 फिगर इंडियन रुपीज़। ग्रेट। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी हाईएस्ट इनकम किसी ऐसे मंथ में हुई हो, कितना हुआ था और कब हुआ था सर? हाईएस्ट मेरा गया था 23 लाख रुपीज़ अ मंथ, और लकीली ये अभी हुआ था मार्च में। मार्च में हुआ yes, था? क्या बात yes. है, ग्रेट। एक और सर, ऑडियंस का एक और सवाल है कि सर ट्रैफिक कैसे लाएं? सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि ब्लॉग पे ट्रैफिक कैसे लाएं, इसके बारे में अगर कुछ बताते जाएं। हाँ, ट्रैफिक का देखो सबसे ईजीएस्ट मेथड जो मैं अपनी ऑडियंस को भी रिकमेंड करता हूँ, Quora.com। आप में सभी लोगों को पता होगा Quora.com क्या है, क्योंकि अभी तो काफ़ी पॉपुलर हो गया है प्लेटफॉर्म। आप Quora.com पे जाओ और वहाँ पे देखो कि लोग क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपने ध्यान दिया हो कि मैंने इम्यूनिटी बूस्टर के बारे में बात की थी। तो अभी आपको करना क्या है कि इम्यूनिटी बूस्टर पे एक आर्टिकल लिखो, अच्छा सा आर्टिकल, अच्छे प्रोडक्ट्स उसमें डालो। नाउ यू गो टू Quora.com और वहाँ पर जाके देखो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इम्यूनिटी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि व्हाट इज़ इम्यूनिटी, हाउ टू बूस्ट द इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बूस्टिंग के फ़ायदे क्या हैं, नेचुरल रेमेडीज़ क्या हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे Quora.com में। आपको वहाँ पर जाना है, रेलेवेंट क्वेश्चन ढूंढने हैं। पहले तो अच्छा सा आंसर लिखना है उस क्वेश्चन का, और आपके आंसर के एंड पे आप अपने ब्लॉग का लिंक दे सकते हो और वहाँ ये बोल सकते हो कि हमने ये 15 प्रोडक्ट्स कवर किए हैं हमारे ब्लॉग पे, इफ़ यू वांट टू बाय देन यू गो हियर। और सतीश, ये एक बहुत ही कारगर मेथड है ट्रैफिक ड्राइव करने का, क्योंकि आप रेलेवेंट लोगों को फाइंड आउट करके उनके सामने अपने आर्टिकल्स के लिंक डाल रहे हो एंड दे आर गोइंग टू विजिट योर ब्लॉग्स एंड बाय द प्रोडक्ट्स। ये तो था फर्स्ट मेथड, ईजीएस्ट मेथड। सेकेंड मेथड है
पेड एड्स। अगर आपकी जेब में थोड़ा सा भी पैसा है, यू कैन रन द फेसबुक एड्स। और फेसबुक एड्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ट्रैफिक ड्राइव करने का, क्योंकि फेसबुक की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप टारगेटिंग कर सकते हो बहुत आराम से। आप उन लोगों को ऐड दिखा सकते हो जो ब्लॉगर्स हैं, जिनकी एज लेट्स से 18 साल से 25 साल के बीच में है, जिनका फेसबुक का एक पेज है। तो आप काफ़ी अच्छे लेवल पे टारगेटिंग कर सकते हो और ऐड चला सकते हो। ओके सर, तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारे लोग अफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहेंगे, या फिर काफ़ी सारे लोग ट्राई कर रहे होंगे कि अफिलिएट मार्केटिंग कहाँ से सीखे, लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा हो, तो कुछ आप सजेस्ट करेंगे कैसे सीख सकते हैं? सतीश, इसके लिए अभी हमने रिसेंटली मार्केट में एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग मास्टर क्लास। और इस ट्रेनिंग में हमने सारा का सारा जो भी मैंने आज तक सीखा है, पिछले 8-9 सालों से जो भी मैं एक्सप्लोर करता आ रहा हूँ, मैंने सारी चीज़ों के बारे में उसमें वीडियोस बनाई हैं। देयर आर आई थिंक 40 वीडियोस इन दैट ट्रेनिंग। और उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है कि कैसे कोई भी अपना एफिलिएट मार्केटिंग का करियर शुरू कर सकता है। इस ट्रेनिंग में खासियत क्या है जो कि बाकी ट्रेनिंग्स में नहीं है? इसमें खासियत ये है कि आपको सिर्फ ये वीडियो नहीं बेची जाती है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, आपको वीडियोस बेचते हैं और उसके बाद आप उस ट्रेनर से बात भी नहीं कर सकते हो। आप उसको फ़ोन करोगे ना तो फ़ोन उठाएगा, ना ईमेल का रिप्लाई देगा। लेकिन इस ट्रेनिंग में हमने क्या किया है कि हमने एक प्राइवेट फॉरम बनाया है जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को उसका एक्सेस मिलता है। दे कैन गो देयर एंड दे कैन आस्क द क्वेश्चन एनी टाइम। मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इस स्क्रीन में देखो कि काफ़ी सारे लोग इसमें फॉरम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हर क्वेश्चन का मैं खुद से आंसर देता हूँ। और सेकंड, हमने क्या किया है, टेलीग्राम का एक चैनल बनाया है। उस टेलीग्राम के चैनल में अगेन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन और मैं पर्सनली आके आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ। इसके अलावा ऑप्शन मैं आपके ऑडियंस को ये देना चाहूँगा कि एक वेबसाइट है जिसका URL है authorityhackers.com और यहाँ पर जाके आप एफिलिएट मार्केटिंग सीख सकते हो। इनके आर्टिकल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक काफ़ी शॉकिंग चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि इन्होंने भी अभी रिसेंटली एफिलिएट मार्केटिंग की ट्रेनिंग लॉन्च की है मार्केट में और उसका प्राइस है $1997, मतलब $2000 की ट्रेनिंग है ऑलमोस्ट। ओके। तो बट लेकिन उनके जो आर्टिकल्स हैं, फ्री वाले आर्टिकल्स हैं, दे आर वेरी गुड एंड यू कैन गो देयर एंड एक्सप्लोर ऑल द एफिलिएट आर्टिकल्स। ओके, और जो आपका जो ट्रेनिंग है सर, उसका प्राइस आपने नहीं बताया। उसका प्राइस सतीश, वैसे तो मार्केट प्राइस जो है 14,999 रुपीज़ में उसको हम मार्केट में सेल कर रहे हैं। अगर आप मेरे ब्लॉग पे जाके देखो bloggingcage.com पे, वहाँ पर भी आपको सेम प्राइस मिलेगा 14,999 रुपये। लेकिन आपकी ऑडियंस के लिए मैं एक स्पेशल प्राइस लेके आया हूँ। अगर आपकी ऑडियंस उस कोर्स में एनरोल होना चाहती है तो आपके लिए प्राइस है 9,999 रुपीज़, मतलब 10,000 रुपये, और लिंक आपको मिल जाएगा। ओके सर, तो मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, जिनको भी चेकआउट करना रहेगा चेकआउट कर सकते हैं। तो सर, जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस के लिए अगर आप कुछ टिप देना चाहें, अपने तरफ से कुछ बोलना चाहें। तो आपकी ऑडियंस के लिए मैं टिप ये देना चाहूँगा जो कि मैं अपने हर इंटरव्यू में, चाहे वो वीडियो इंटरव्यू हो, चाहे वो टेक्स्ट इंटरव्यू हो, चाहे वो पॉडकास्ट हो, हर इंटरव्यू में मेरी एक ही टिप रहती है कि भाई लोगों, एक चीज़ से शुरू करो। स्टार्ट विद वन थिंग। हर चीज़ के मास्टर बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितना टाइम आप काफ़ी सारी चीज़ों को करने में लगाओगे उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज होगे। एक चीज़ को पकड़ लो, कीप ऑन डूइंग दैट। अगर सतीश की बात करें तो सतीश ने यूट्यूब को मास्टर किया है, आपको भी यही करना है। पिक वन थिंग, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन एक्सप्लोरिंग। जब तक उसमें सक्सेसफुल नहीं हो जाते हो उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि देखो हर फील्ड में कोई ना कोई तो सक्सेसफुल होता ही होता है। आपको एक फ़नी एग्जांपल यहाँ मैं दूंगा कि मेरे शहर में एक जलेबी वाला है और भाई उसकी लाखों की कमाई है, क्योंकि भाई वो जलेबी में बेस्ट है, ठीक है। और हो सकता है आपके शहर में भी कुछ ऐसे लोग होंगे, कोई रसगुल्ले वाला होगा, कोई कुलचे वाला होगा जो कि बेस्ट है। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ एक ही फील्ड को एक्सप्लोर किया और उसके वो किंग बन गए। आपको भी यही करना है, एक चीज़ पकड़ लो, कुछ भी हो, चाहे वो लोगो डिज़ाइनिंग है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग है, चाहे वो ऑडियो एडिटिंग है, चाहे वो ब्लॉगिंग है, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग है। पिक वन थिंग एंड बी द किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। थैंक यू सो मच सर, टाइम देने के लिए और काफ़ी अच्छा नॉलेज दिया मेरी ऑडियंस को। मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा होगा आज का पूरा इंटरव्यू, और काफ़ी इंस्पायरिंग भी था। आपका जो जर्नी था काफ़ी इंस्पायरिंग था। एंड पर्सनली मुझे काफ़ी मोटिवेशन फील हुआ कि आपने इतने सारे कंट्रीज़ में घूमा, वो भी सिर्फ ब्लॉगिंग के बदौलत। काफ़ी अच्छा लगा सर।
एंड वंस अगेन सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सतीश। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का इंटरव्यू पसंद आया होगा। पसंद आया तो यार लाइक जरूर करना और शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, या फिर जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं और कुलवंत सर की स्टोरी जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, या फिर कुछ भी आपको जानना हो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जो लोग पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही लोगों को बुलाता रहता हूँ और इंस्पायरिंग इंटरव्यूज़ करता रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और इंस्पायरिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप जहां भी रहो मचाते रहो।